एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव की उसी चाल से 4 मीटर चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव पुल के नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक छोटी सी बात यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो 4 मिनट ये दे रखा हुआ है, आप इसको दूरी के अनुपात में ही समझ सकते हैं। जैसे कि अगर चाल नियत रहेगा, अगर नियत चाल हो तो नियत चाल में होता क्या है कि दूरी अगर अधिक है तो समय अधिक लगेगा, दूरी अगर कम है तो समय कम लगेगा। तो उस हिसाब से मान के चलिए, अगर 4 मीटर जहाँ पर समय दे रखा है तो उसको आप दूरी में समझ करके आप इसको चल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का अनुपात सेम होगा। अगर समय अधिक तो दूरी अधिक, समय कम तो दूरी कम। तो इस हिसाब से हम इसको दूरी ही मानकर इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कुछ देर के लिए ये समझ लीजिए, अगर ये पुल है, पुल की ऊंचाई है और नदी की पानी इधर साइड बह रहा है, तो कोई बिंदु ए है यहाँ पर, जो कि अगर किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण देखा गया 30 डिग्री है, तो ये मान के चलिए यहाँ पर जो उन्नयन कोण जो दिखा रहा है, यहाँ पर ये 30 डिग्री दिखा रहा है। 4 मिनट चलने के बाद, 4 मिनट मान लीजिए ये नाव यहाँ से यहाँ आ जाती है 4 मिनट में, तो ये बी तक आ जाती है। तो फिर क्या कह रहा कि ये पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये वाला मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री हो जाता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, इसको मान लेते हैं एक्स वाई मान लेता हूँ, ठीक है, वाई मान लेता हूँ। तो ये हम इसे दूरी में समझ लेंगे, दूरी समझ लेते हैं, इसको भी दूरी समझ लेते हैं। अब इसको हम कुछ देर के लिए ऊंचाई हम यच मान लेते हैं, और यच ऊंचाई जो मानने का मतलब, इसको हम लोग कोई मतलब भी नहीं, इसको ज्ञात करना भी नहीं है। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि आप यहाँ पर छोटा सा फिगर 2 बनाइए, एक ए और इसको ए बी सी और ये हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपको 2 फिगर बनाना है। पहला फिगर क्या है, बड़ा वाला, यहाँ पर जैसे ए सी और ये है आपका डी। वैसे में ये जो हो जाएगा 30 डिग्री एंगल। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या मानेंगे, 4 प्लस वाई। मान लीजिए आप 4 प्लस वाई, ऊंचाई कितना है एच। अरे हाँ या ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनाना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपान 4 प्लस वाई। हमको यहाँ पर एच का मान निकाल लेना है, क्योंकि हमको वाई का मान रहने देना है, क्योंकि हमको वही जरूरत है। तो एच का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको यही रहने दीजिए। tan t का मान होता है 1/√3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका एच अपान 4 प्लस वाई। इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो 4 प्लस वाई अपान √3 इक्वल टू एच। इसको बना लीजिए 1। अरे हाँ या ना। उसी प्रकार छोटा वाला फिगर यहाँ पर बनाता हूँ पहले। जब छोटा वाला फिगर बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। इसमें वाई है, ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला एच हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको लिखना है tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपान वाई। हमको एच का मान यहाँ से भी निकालना है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ हो जाएगा एच अपान वाई, तो एच इक्वल टू इधर चला जाएगा तो वाई √3। इसको बना लीजिए आप 2। आपको करना क्या है, दोनों तरफ का हमने फिगर के सहारे से एच का मान निकाल लिया है, और ये हमको जरूरत है भी नहीं, इसीलिए हम इसे हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये हटेगा कैसे, जब ये यहाँ पर एच यहाँ पर इतना बराबर आ गया और यहाँ पर एच बराबर इतना आ गया, तो अगर एच दोनों ये बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो इसका मतलब इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो y
√3 इक्वल टू 4 प्लस वाई अपान √3। हाँ या ना? तो यहाँ पर करना क्या है, ये √3 है, इधर जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3y मल्टीप्लाई का 3y बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वाई। ये y इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 3y माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखेंगे ये घट जाने 3y यहाँ है और 1y यहाँ है, तो ये घट जाने के बाद 2y हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ये y का मान निकालने के लिए 2 को इधर कर देंगे, तो y इक्वल टू 4/√2 इक्वल टू 2। यहाँ पर ये आप 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक आने में 4 मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट लगेगा, क्योंकि y का मान आपका यहाँ पर ये 2 मिनट ये आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि कठिन है, जो कि आपको ये बात थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि मतलब दूरी के साथ कंपेयर इसका करते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि छठी की तल पर स्थित एक मीनार की जो परछाई है सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने में 40 मीटर बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल में ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई ये मीनार है और यहाँ पर है क्या कि अगर कोई सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर ये सूर्य यहाँ से मान लीजिए सूर्योदय होकर के ऐसे ऐसे गया है, फिर यहाँ पर इवनिंग में शाम को डूब जाता है, ऐसे करके समझ लीजिए, तो इस कुछ पल के लिए यहाँ पर इसका छाया यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 60 डिग्री कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि जब ये कुछ देर बाद ये सूर्य यहाँ आ जाता है, तब इसका छाया जो है यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये इस कंडीशन में इसका छाया जो है यहाँ पर आ जाता है, तो कह रहा है कि 40 मीटर बढ़ जाता है, यानी यहाँ जब था तो यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर में ये बढ़ जाता है। और ऐसे में पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। हम इसे मान लेता हूँ स्मॉल h, और हाँ इसको हम मान लेता हूँ y। तो ऐसे में क्या करना है, हमको y का मान की जरूरत नहीं है, बल्कि h की मान की जरूरत है। जिसकी मान जरूरत नहीं है उसी का मान निकालते हैं दोनों फिगर के अनुसार। तो फिर हम देखते हैं, इसको नाम A, B, C और ये D। सबसे पहले बड़ा फिगर का लिखता हूँ, बड़ा फिगर की यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा ACC, फिर इसके बाद ऊपर हो जाएगा D, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा 40 प्लस y हो जाएगा, ऊंचाई हमारा ये h हो जाएगा। उसी प्रकार छोटा फिगर का भी बनाता हूँ। यहाँ पर ये छोटा फिगर में यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये मान y है, और ये यहाँ पर ये स्मॉल h है, इसका नाम B, C और ये D। तो हमें h का ही मान निकालना है, तो आप पहले यहाँ पर दोनों फिगर के अनुसार y का मान निकालना कि tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपान 40 प्लस y, यहाँ हो जाएगा tan 60 इक्वल टू h अपान y। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू h अपान 40 प्लस y। करना क्या है, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा 40 प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा h√3 हो जाएगा। हमें y का मान निकालना, तो इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा h√3, ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -40 डिग्री। इसको आप बना लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार y का मान यहाँ पर निकालने के लिए √3 हो जाएगा, 60 डिग्री का मान h अपान वाई, इसको इधर कर दीजिएगा, y इक्वल टू h अपान √3, इसको बना लीजिए आप इस क्वेश्चन नंबर 2।
ऐसे में करना क्या है, अगर y बराबर इतना है और फिर y बराबर इतना है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच अपान रूट थ्री, मतलब इतना बराबर एच रूट थ्री माइनस 40 डिग्री। तो आपको करना क्या है, इसको आप इधर कर दीजिएगा ताकि एच हम कॉमन ले सकें तो और आसान हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि रूट थ्री जा करके दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर तब भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा एच, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो थ्री एच, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा तो बोलेंगे 40√3। अब इसको आप यहीं रहने दीजिए, इसको आप इधर कर दीजिए प्लस बन जाएगा। अब इसको उधर कर दीजिए तो थ्री एच में से आपको एक एच घट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 40√3 और ये क्या हो जाएगा, घट जाने के बाद 2h। एच का मान ज्ञात करने के लिए तो उधर आ जाएगा तो 40√3 अपान 2 कट जाने के बाद यहाँ जाएगा 20, एच का मान आ जाएगा 20√3। तो आप यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसका मान रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 इंटू 1.732 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एच का मान, मीनार की ऊंचाई जो आ जाएगा 34.64 ऊंचाई। कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 34 से 64 मीनार की ऊंचाई यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ भी आसानी तरह से सॉल्व इसको किया गया है।